तो गाइस आज होली है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैंने होली की टी शर्ट पहनी है। तो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे, होली के बारे में तो नहीं देखेंगे, इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, अभी तक अपन ने बात कर ली थी सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर जो फर्स्ट टाइप था वो अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, अब हाँ मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स हैं और अपन ने क्या बात करी थी। अपन ने देख लिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट टाइप है वो अपन देख चुके थे। ठीक है, देन इसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम देख चुके थे, सिस्टम यूटिलिटीज देख लिए थे और डिवाइस ड्राइवर देख लिया था। आज अपनी बारी है इस वीडियो के अंदर प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में समझने के लिए। देन प्रोग्रामिंग टूल्स और प्रोग्रामिंग टूल्स के क्या क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ अपन समझेंगे। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं कि अपन इस प्लेलिस्ट के अंदर बात करते हैं क्लास 11 आईपी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सॉफ्टवेयर टॉपिक है अपना। देन उसके अंदर सेकंड पार्ट है अपना प्रोग्रामिंग टूल। प्रोग्रामिंग टूल देखो बात समझो होता क्या है। देख इसके अंदर अपन पहले देख लेते हैं कि टू मेक अ कंप्यूटर वर्क वी नीड टू गिव इट इंस्ट्रक्शन। देखो बात समझो कि अगर आप कंप्यूटर से वर्क करवाना चाहते हो, ठीक है, अब आप कंप्यूटर से क्या वर्क करवाओगे। जैसे अब मैं कंप्यूटर को डायरेक्ट मुंह जुबान तो बोल नहीं सकता कि ठीक है मेरे लिए एक कि हे गूगल या फिर हे लैपटॉप मेरे लिए एक जीमेल ओपन कर दो या फिर व्हाट्सअप ओपन कर दो। नहीं, आप इससे नहीं बोल सकते। ठीक है, बोल भी सकते हो लेकिन आपको ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आपको ऐसा टूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। देन आप इसमें प्रोग्रामिंग टूल्स ही ऐसा क्या है कि आप इसमें प्रोग्रामिंग टूल्स की मदद से आप इससे कंप्यूटर से वर्क करवा सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ऐसा एक टूल बना सकते हैं जिसके अंदर मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं कि हे जैसे हे लैपटॉप प्लीज टर्न ऑन माय कैमरा या फिर कुछ भी आप इसमें कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप। तो अगर आप कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग टूल्स की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग भाषा आखिर है क्या। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपना ये कह रहा है कि टू मेक अ कंप्यूटर वर्क वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन। अगर आप इंस्ट्रक्शन, दीज इंस्ट्रक्शन आर रिटन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर ये मैं लैपटॉप में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो ये भी मेरा एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ तो ये भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सी ये अपना नहीं पता लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जो वेबसाइट्स होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनती है, जैसे कि आप खुद मेरी अगर वेबसाइट देखोगे वो खुद मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज कराई है। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट rahultak.com। देन यो मैंने खुद है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जो बनाई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर रिएक्ट एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये सर्विस वर्क एंड आप देख सकते हैं जो अपनी वेबसाइट है ये सारी की सारी बनी हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि दीज इंस्ट्रक्शन एंड रिटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप समझ चुके हैं द कंप्यूटर टास्क दीज इंस्ट्रक्शन फॉलो देम एंड गिव अस द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, बट रिमेंबर, ठीक है, आपको याद रखने वाली बात क्या है कि ह्यूमन अंडरस्टैंड इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ठीक है, ह्यूमन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज समझ सकता है, मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज की। ठीक है, मतलब अपन बात कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, जैसे भी अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, अपने नोट्स है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अपन ह्यूमन अपन समझ पा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, बट कंप्यूटर क्या है कि अपन को पता है कि कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज नहीं समझता। ठीक है, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश लाइक जरूर होती है क्योंकि क्योंकि उसके बीच में एक कन्वर्टर काम करता है। जो भी अपन आगे बढ़ने वाले हैं इसमें कन्वर्टर काम करता है। क्या चीज होती है सॉरी, वो क्या काम करता है, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल को वो करता है लो लेवल लैंग्वेज में बनाने का काम। ठीक है, बात को समझो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को समझ सकता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। 0 और 1 के फॉर्मेट में जो मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज कोड वो ही समझता है जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट। ठीक है, बात को समझो। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे कि आप सपोज अगर अपन मैथ में 10 लिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा कि आपने 10 लिखा है क्या लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी फॉर्मेट में। अब बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 की फॉर्मेट में होती है, अपन को पता है 10 का जीरो ना, बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है 1010। ठीक है, बहुत सही। तो अपन को पता है कि हर चीज को जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, अब अपन देखते हैं। So we need to translate our instruction into machine language. ठीक है, for this we use programming tool। ठीक है, अपन को पता है ट्रांसलेट करना है, which help us write and convert our instruction properly। ठीक है, तो बात को समझो कि वी नीड टू ट्रांसलेट आवर इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अपन को मशीन लैंग्वेज में कोड कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा है। फॉर दिस वी नीड टू यूज प्रोग्रामिंग टूल। अपन को प्रोग्रामिंग टूल बिल्कुल अपन को आवश्यकता है क्योंकि अपन को प्रोग्रामिंग में लिखना है, क्योंकि हम डायरेक्ट मशीन कोड में मशीन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। अपन को एक प्रोग्रामिंग भाषा चाहिए हो जिसके थ्रू अपन मशीन लैंग्वेज तक पहुंच सके। ठीक है, कन्वर्टर के थ्रू।
तो विच हेल्प अस राइट अ कन्वर्ट टू इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, जो अपन इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली कर सकते हैं। देखो बात को समझो कि अब अपन देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग टूल अपन ने देखा होता क्या है। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, उस टाइप्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग रिलीज ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आएंगे, प्रोग्रामिंग टूल है उसके लैंग्वेज के बारे में ही बात हुई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पार्ट अपना मैंने अपने क्लास 11 जो है एनसीईआरटी बुक है उसमें भी लिख सकते हैं। मैं देख लेता हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 बुक है, और इसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो अपना, जिसमें सॉफ्टवेयर जो अपना टॉपिक है, मैं आपको शो दिखा कर देता हूँ कि पीडीएफ अपन ने ओपन करी थी। तो फिर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर मेमोरी, देन आपका सेकंड मेमोरी, ओके 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 सॉफ्टवेयर, ठीक है सॉफ्टवेयर टॉपिक आ चुका है। देन नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपन कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अपन कर चुके हैं, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर अपन कर चुके हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल अभी अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन कर चुके हैं, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, ओके ठीक है। अब अपन इसके नीचे एक देन आएगा प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, बिल्कुल 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 सही, बहुत सही बहुत सही। तो देखो बात को समझो, अब आपके यहाँ आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो आप समझो कि टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो दो प्रकार की होती है, एक लो लेवल एक हाई लेवल। बात को समझो, देखो लो लेवल क्या होती है, जो कि कंप्यूटर समझता है, तो कंप्यूटर अपन को पता है कि बाइनरी फॉर्मेट में समझता है 0 एंड 1, वो होती है अपनी लो लेवल। एक होती है हाई लेवल, हाई लेवल क्या होती है, जो कि अपन ह्यूमन समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर में अपन नहीं बनाया, अपन हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि अपन हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। और कंप्यूटर की भाषा में अगर आप देखें कि हाई लेवल लैंग्वेज जिसको अपन भी समझ सकते हैं, वो है जिसकी पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ठीक है। और तो इनके सब में एक कन्वर्टर होता है, कंपाइलर होता है, जो कि क्या करता है, उस कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, बात को समझो। अब देखो फर्स्ट इसका क्या टाइप है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसी के अंदर अपन देखेंगे दीज आर वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। लो लेवल जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है। लो लेवल होती है बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। अपन समझते हैं कि लो लेवल क्या होती है, वो सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट होती है। अब दीज आर वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है आपका, मशीन लैंग्वेज रिटन इन 0 एंड 1 फॉर्मेट, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होता है। ये क्या होता है, वेरी हार्ड होता है टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर। वुमन के लिए ये वेरी हार्ड होता है आपको समझना और याद रखना, कौन सा, बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। सेकंड होता है असेंबली लैंग्वेज, ये होती ईजियर होती है मशीन लैंग्वेज से, बट ठीक है इसका कोड मशीन लैंग्वेज की तुलना में सिंपल होता है। इसमें कोड का यूज होता है, कोड लाइक जैसे कि एमओवी मोड ऐड, ठीक है। बट स्टिल हार्ड, ये अभी भी ह्यूमन लैंग्वेज के लिए हार्ड मानी जाती है, ठीक है। सेकंड, इसमें अपन प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फिर सेकंड सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज में देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है, दे वर्क ओनली वन स्पेसिफिक पीसी कंप्यूटर और सीपीयू, ठीक है। प्रोग्राम रिटर्न ऑन वन सिस्टम डू नॉट वर्क ऑन अनदर, ठीक है। अब अपन देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर बात याद रखने वाली बात क्या है कि लो लेवल, फर्स्ट जनरेशन सॉरी सॉरी फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बात याद रखने क्या है कि बाइनरी फॉर्मेट होती है, असेंबली होती है, स्टिल हार्ड होती है ह्यूमन के लिए। देन हाई लेवल लैंग्वेज, देखो अब ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज दीज आर इजी टू लर्न एंड राइट, ठीक है। वुमेन के लिए दीज आर इजी टू लर्न है, लाइक है ना, रिटर्न है। दे लुक लाइक इंग्लिश सेंटेंस। आपने पाइथन लैंग्वेज जैसे आपने देखी होगी, तो पाइथन लैंग्वेज का अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, जैसे मैंने एक कोड सेट तक खोल रखा है, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। देन देखो ये आप कोड देखो, मैं इसको फुल कर देता हूँ, ठीक है। ये कोड देखो, अब ये कोड है आपका एज अ लाइक इंग्लिश फॉर्मेट में आपका लिखा हुआ है। हालांकि ये पाइथन नहीं है, ये नोड जेएस है, एक बैकएंड लैंग्वेज है। देन उसके अंदर मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ। देन ये भी एक लाइक इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है, क्योंकि एक इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई भी मैंने 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये होती है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन इसके अंदर आपकी जैसे एग्जांपल्स में अपन ने लिखी हुई है सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। तो दीज आर इजी टू लर्न होती है, दे लुक लाइक इंग्लिश सेंटेंस होता है, जो कि अपन ने अभी देखा एग्जांपल सी प्लस प्लस लाइक जावा पाइथन, ठीक है। तो गुड थिंग अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इजियर टू अंडरस्टैंड होती है, कैन वर्क मैनी कंप्यूटर, ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ठीक। अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं, बट द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि अपन इस कोर्स में काफी बार देख चुके हैं कि द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली, सो वी नीड ट्रांसलेटर। जैसे कि अपन ने बात की थी कि हर लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। पाइथन है तो पाइथन का एक ट्रांसलेटर होगा, जावा है तो जावा का होगा, सी प्लस प्लस है तो सी प्लस प्लस का होगा। हालांकि वो सारे काम क्या करेंगे, काम एक ही करेंगे कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देंगे 0 एंड 1 के फॉर्मेट में,
ठीक है, तो इन्हीं कन्वर्टर के बारे में अपन देखेंगे, कन्वर्टर क्या होता है। तो जो सेकंड टाइप है आपका किसका, सेकंड टाइप है आपका प्रोग्रामिंग टूल्स का, वो क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, आपने पहले प्रोग्रामिंग भाषा को लिखा, किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, क्या क्या होता है, वो अपन ने देखा कि दो टाइप की प्रोग्रामिंग भाषा होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में दो प्रकार की होती है, बाइनरी और असेंबली। ठीक है, और हाई लैंग्वेज में अपन ने देखा कि क्या क्या होती है यूजर के लिए। ठीक, यूजर जो अपन इजीली समझ सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट आता है अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखो, अपन ने जैसे अभी अपन ने समझा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, कि हर लैंग्वेज का एक ट्रांसलेट होता है जो कि सिंपल सा हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है कोड को। ठीक है, ट्रांसलेट अ स्पेशल प्रोग्राम दैट कन्वर्ट और हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्मेट में, बिल्कुल सही बात है। सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड रन इट। ठीक है, कंप्यूटर, तो आपको पता है कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्मेट में देता है एंड उसी में इसको रन करता है। तो ट्रांसलेटर क्या काम कर रहा है, हाई लेवल को कन्वर्ट कर रहा है लो लेवल में, ताकि ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके एंड रन कर सके। ठीक है, थ्री मेन टाइप ऑफ ट्रांसलेटर होते हैं, थ्री मेन टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं, वो अपन अभी देख लेते हैं। फर्स्ट होता है कंपाइलर, सेकंड होता है इंटरप्रेटर, थर्ड होता है असेंबलर। अब फर्स्ट होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, इट कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा इनटू मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है, देखो वही बात है कि हाई लेवल को लो लैंग्वेज में बनाने का काम कर रहा है, लिखने का तरीका है। एट वंस ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम कोड इन वन गो, इफ देर आर एरर इट शो देम आफ्टर द फुल ट्रांसलेशन। देखो बात को समझो कि क्या है, कंपाइलर क्या करता है, अगर आपका सपोज करते हैं आपका 1000 लाइन का कोड है, ठीक है, आपका 500 लाइन का कोड है, देन कंपाइलर क्या करेगा, आपके उस 500 लाइन के कोड को एक साथ पढ़ेगा, देन उस 500 लाइन के कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देगा बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन करेगा उसको कन्वर्ट करेगा, नहीं नहीं, आपको पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ लेगा, कि ऐसा आज आपका 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, उस 1000 लाइन्स ऑफ कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देगा बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, उस लैंग्वेज के कंपाइल, ठीक है, ताकि इसको प्रोग्राम को अपन रन कर सके। ठीक है, ये होता है कंपाइलर। इंटरप्रिएटर है, असेंबलर अलग चीज होती है, ये एक एक लाइन बाय लाइन करते हैं। कंपाइलर आप अगर आपको डेफिनेशन ना रेफरेंस पूछ लिया जाए कि कंपाइलर और बाकी अदर्स में क्या होता है, तो कंपाइलर में आप लिखेंगे कि कंपाइलर क्या करता है कि सारे कोड को एक बार में ही कन्वर्ट करता है इन वन गो में। ठीक है, और अगर कोई एरर आती है, अगर सपोज करो जैसे आपके 500 लाइन का कोड है, देन आपके 250 लाइन के आसपास कोई एक एरर आ गई, तो आपको वहां पता नहीं चलेगी, आपको पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, देन आपको पता चलेगा कि आपके एक एरर आई है यहाँ यहाँ, देन आप उसको सही करो। ठीक है, देन आप उसको सही करते हो, फिर आप उसको वापस कंपाइल करते हो, तो आपका वापस पूरा कोड कंपाइल होता है, फिर आपका चलता है। ठीक है, सेकंड होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये सेम उसका अपोजिट है, ये लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट में, ताकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई गलती से एरर आ जाए तो ये प्रोग्राम को वहीं स्टॉप कर देता है, क्योंकि आप एक लाइन लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन आपको अगर कोई एरर आ जाती है तो ये इस लाइन को कोड को वहीं रोक देता है। ये होता है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में अपन देखें, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट वन लाइन एट अ टाइम। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, वन लाइन होती है वो जो एट अ टाइम होती है। इफ एन एरर इज फाउंड, स्टॉप इमीडिएटली। अगर कोई भी एरर अकर होती है, अगर कोई भी एरर आती है, ठीक है, तो ये उस कोड को हैंड टू हैंड स्टॉप कर देगा, इमीडिएटली स्टॉप कर देगा। ठीक है, इसको टाइम नहीं लगाएगा। तो ये होता है आपका इंटरप्रेटर, जिसको आपको बात रखनी समझने की वाली बात है। ठीक है, लास्ट होता है असेंबलर। असेंबलर कुछ नहीं होता, जैसा नाम है वैसा काम है, असेंबली कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक सिंपल लाइन का ऑफ डेफिनेशन है असेंबलर की, इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज ऑलवेज। तो एग्जांपल जिसमें आप देख सकते हो असेंबली लैंग्वेज का है, कि एक लिखने का तरीका MOV A and B, देन इसका कुछ कोड है जो कि आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप इसको असेंबलर का जो कन्वर्ट है, असेंबलर से आप इसको कन्वर्ट करते हो किससे, बाइनरी फॉर्मेट में, तो आपका 01010101 के फॉर्मेट में जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका किसका, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स का, जो अभी अपन ने देखे। ये ऑलरेडी दीज आर वेरी गुड मशीन लेवल, लो लेवल के एग्जांपल्स हैं। एंड देन इसके अंदर अपन देखें कि अपन ने प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स के बारे में अभी अपन ने बात कर ली है। ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग टू लैंग्वेज के बारे में बात कर ली है, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात कर ली है अपन ने, प्रॉब्लम्स क्या थी लो लेवल की, एंड हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात कर ली है अपन ने, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात कर ली है अपन ने। देन इसके ऑल्सो थ्री टाइप्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, देन इसके बारे में अपन ने बात कर ली है।
ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, नाइस। अब आपका इसका थर्ड पॉइंट आता है किसका? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग टूल्स का, ठीक है। तो अपन सेकंड पॉइंट देख लिया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देन इसका थर्ड पॉइंट आता है प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। अब मेन होता क्या है कि अभी तक अपन पता है प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज से कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेन है कि अपन को एक टूल भी तो होना चाहिए जिसके अंदर प्रोग्रामिंग अपन लिखें, जिसमें अपन प्रोग्राम लिख सकें, ठीक है। एक जैसे अब ये कोड है, जैसे मैं आपको अभी दिखाया कि मैंने ये VS कोड है जिसके अंदर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, देन इसके अंदर मेरी जितनी भी फाइल्स हैं मैंने यहाँ बना रखी हैं, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ से इसको रन कर सकता हूँ, एंड यहाँ से इसको टर्मिनल से भी कमांड दे के रन कर सकता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास एक कम से कम टूल है कि मैं इसमें प्रोग्रामिंग लिख सकता हूँ एंड इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। उसी की तरह अपन देखें कि प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल क्या काम होता है। ये टूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए, उनका क्या क्या काम है, क्या उनकी नीड क्यों पड़ी, क्या उनके बिना काम नहीं चल सकता, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि वैन वी went to write a program software, ठीक है, सॉफ्टवेयर, we need special tool that help us write, check and run the program. These tools are called programming development tools. प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स का सिंपल सा क्या काम होता है? आप कोड को राइट करना, चेक करना, डिबग करना है ऑल्सो, या आप इसमें कोई एरर्स है तो आप इसको डिबग करें एंड रन करना प्रोग्राम को, ठीक है। ये होता है सिंपल से कुछ काम होते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स के। वाई डू वी नीड दिस टूल? अपन को इस टूल की जरूरत ही क्यों पड़े? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? बिल्कुल काम चल सकता है, आप नोटपैड में कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी नोटपैड में लिखने के लिए, ठीक है। आप इसमें कंपोनेंट्स नहीं बना सकते। अपन आगे देखेंगे कंपोनेंट्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड आपका नोटपैड नहीं है जितना आपका अदर्स है। अदर्स के अंदर आप VS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आपको रैपलिट किसी भी आप अदर अगर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहें तो उसका कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो व्हाई डू वी नीड द टूल? अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइक लैंग्वेज। अपन 50 बार देख चुके हैं कि कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइक लैंग्वेज डायरेक्टली, so we read so we write instruction in a programming language like Python and Java, C++, and use tool to translate and execute it, ठीक है। तो इसको सिंपल सी लाइन में अपने को समझने वाली बात है नहीं कि इसमें ट्रांसलेट करता है एंड एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्रामिंग रन प्रोग्राम्स को रन करता है। व्हाट आर प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स? आखिर प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स है क्या एंड उसमें क्या काम है? प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बिल्कुल अपना VS कोड है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही है जिसके अंदर मैं सारे काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन है एक। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प अ प्रोग्रामर टू, ये प्रोग्रामर की क्या, अगर एज मैं इसमें प्रोग्राम लिख रहा हूँ, अगर मैं प्रोग्रामर हूँ तो इसमें प्रोग्रामर की क्या हेल्प करेगा ये इस प्रोग्राम ना मेरे को, तो उस बारे में अपन थोड़ा बहुत उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है? राइट द प्रोग्राम, ठीक है। राइट द प्रोग्राम बात को समझो कि अगर मैं इसमें प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं इसमें राइट करूंगा, मैं इसमें प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं इसमें राइट कर सकता हूँ, प्रोग्राम एडिट कर सकता हूँ। अगर मेरे को इसमें कोई प्रोग्राम एडिट करना है जो कि अपन आगे जाके देखेंगे जिसमें अपन रियलिस्टिक प्रोग्राम बनाएंगे, तो मैं राइट कर सकता हूँ प्रोग्राम को, एडिट मैं एडिट कर सकता हूँ प्रोग्राम को, मैं चेक दी एरर्स, अगर इसमें कोई एरर आती है तो मैं इसको डिबग कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। अब इसमें कन्वर्टर होगा जो कि ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन कोड में, और रन एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, जो कि है रन एंड एग्जीक्यूट अपन कर सकते हैं प्रोग्राम को। ये चीज अपन इसमें लिख चुके हैं। तो अपन ने देखा है जो सॉफ्टवेयर का जो सेकंड टाइप था प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स का, जिसके ऑल्सो 3 पार्ट्स थे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड था अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और थर्ड था अपना प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल। अपन ने इन तीनों के बारे में डिटेल्स में देखा है, एंड आगे वाली लैंग्वेज आने वाली वीडियोस के अंदर अपन देखने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर का थर्ड टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या चीज है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर अपन ने सॉफ्टवेयर का सेकंड जो पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट किया है। देन इसके रिलेटेड आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।